एएसएम लिस्ट में आज 21 कंपनियों को झटका लगा है। वहीं ईएस लिस्ट में 5 कंपनियों को पर एक्शन हुआ है। बीएसई के तरफ से जारी लिस्ट में 20 के सर्किल लिमिट चेंज किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 11 कंपनियों को डाला गया है। 13 सितंबर से आज की सारी लिस्टें लागू मानी जाएंगी। जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में, इनके नाम आप देख सकते हैं। भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, कनाट इंजीनियर्स लिमिटेड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कोनार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड और लिकिस लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, पॉइनर एम्ब्रॉयडर्स लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड और प्रोमैक इम्पैक्स लिमिटेड, रविंद्र एनर्जी लिमिटेड और सुराना सोलर लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। 7 कंपनियां बाहर हुई हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भजेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एडलविसेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड और HB स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, JG केमिकल्स लिमिटेड, NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड को इसमें से बाहर किया गया है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे भगेरिया इंडस्ट्री लिमिटेड और NDR ऑटो कंपोनेंट्स के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 13 सितंबर से यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें जो कंपनियां शामिल की गई हैं, इनके जो है संख्या है 8 हैं। 2 कंपनियों के स्टेज चेंज हुए हैं, यानी हायर स्टेज में डाली गई हैं। ANG लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, आर्चिड प्ले डेकोर लिमिटेड, भजेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपोकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, धुनेश्वरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और हरियाणा कैप फिन लिमिटेड, लाइम केमिकल्स लिमिटेड, NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। जो 2 कंपनियां हैं जिनके स्टेज चेंज किए गए हैं, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है। एक कंपनी ऐसी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। उसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इस कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। तो आज ईएसएम यानी इनहैंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में सिर्फ एक ही कंपनी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर इसमें डाली गई है, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड और सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनको स्टेज 2 यानी हायर स्टेज में ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट में बाहर नहीं किया गया है। सर्किल लिमिट की बात करते हैं तो एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 5 कंपनियां हैं जिनकी सर्किल लिमिट चेंज की गई हैं। इनके सर्किल लिमिट कितनी थी, अब कितनी कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पेनेंस बायोटेक लिमिटेड की सर्किल लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। वहीं आर्चिड प्ले डिकोर लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। मॉस यूटिलिटी लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक की 5% से घटाकर 2% की गई है सर्किट लिमिट। एनएसई के लिस्ट में 20 कंपनियां, माफ कीजिएगा, एनएसई के लिस्ट में 5 कंपनियां थी, लेकिन बीएसई के लिस्ट में 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 20% हुई है। शालीमार वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड की 10% हुई है। वीराम सिक्योरिटीज लिमिटेड की 10% हुई है। आर्चिड प्ले डिकोर की हम बात कर चुके हैं, इसकी भी 10% हुई है। गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है।
टेक्साइल इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है। ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड की 5% हुई है। पेंसिया बायोटेक लिमिटेड की 5% हुई है। इमेक सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड की 5% हुई है। कोणार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। एस एनजीटेक लिमिटेड की 5% हुई है। नेपर रोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुई है। रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2% सर्किट लिमिट की गई है। वहीं ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। डीजे मीडिया प्रिंट्स एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड की बात हम कर चुके हैं, 2% इसकी सर्किट लिमिट की गई है। तो एएसएम लिस्ट में जो भी एक्शन हुआ है, ईएसएम लिस्ट में जो भी एक्शन हुआ है और सर्किट लिमिट में जो बदलाव किया गया है, ये सारे के सारे जो हैं सितंबर 13 से लागू माने जाएंगे, यानी कल से ये सारे इफ़ेक्टिव होंगे, ये सारे एक्शन इफ़ेक्टिव होंगे। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।